दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक कुछ साल पहले दक्षिण कोरिया गए थे। दक्षिण कोरिया में इन्होंने कहा कि ये कैसा देश है, कैसे देश में हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारत में पैदा हो गए। किस देश में हम पैदा हो गए? मतलब हमारा भारत देश इतना खराब है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जाके हमारे देश को वहाँ पे बदनाम कर रहा है दूसरे देशों में। इससे हमारे देश की बदनामी नहीं हुई? छाती 64 किलोमीटर की हो गई। ये कैसा देश है? हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस देश में प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश का बदनामी करने के लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री ही जा रहा है और बोल रहा है कि ये कैसा देश है, भिखारियों का देश है, बर्बाद देश है। और हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि इसको कुर्सी पे बैठा दी, गद्दी दे दिया है। यही हमारे देश का बदनामी कर रहा है। यही हमारे देश के 40-40 जवानों को मरवा दे रहा है। 300 किलो IDX कश्मीर में कैसे आया? 300 किलो IDX कैसे आया? मंगवाया गया होगा तभी आया ना, नहीं तो किसी की औकात नहीं है 300 ग्राम IDX लाने का। पाकिस्तान के गांड में इतना दम नहीं है बिना हमारे देश का कोई ना कोई नेता मंत्री या कोई अफसर मिले हुए। और जो अफसर पगार लेके और नेताओं के लिए काम करते हैं, ये सरासर गलत है। जो भी, चाहे पुलिस अफसर हो या कोई भी किसी विभाग का अफसर हो, सरकारी अफसर जो नेताओं के लिए काम कर रहा है या जो किया होगा, वो जनता के टैक्स दिए हुए पैसे से आपको पगार मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आप उनका साथ दे रहे हैं, राजनीतिक किसी भी दल का साथ दे रहे हैं, तो जब उन पे अपने पे आएगी तो आपको भी कुर्बान करने में ज़रा भी देरी और सोचेंगे नहीं। वो किसी के नहीं होते हैं। जो हमारे देश के 40 जवानों को मरवा सकता है अपने फ़ायदे के लिए, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसके आगे आप खुद ही सोच सकते हो, पढ़े लिखे आदमी हो और सोच सकते हो कि वो जब 40 जवान को शहीद करवा सकता है तो हमको भी मरवाने में देर नहीं लगेगी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए। तो ऐसे आदमी का साथ ही मत दो ना। हमारी देश की जनता बेवकूफ़ है। अब तो सुधरो। क्या वो जो 40 जवान मारे गए वो किसी के परिवार से नहीं थे? कोई ना कोई तो परिवार बर्बाद हुआ ना। 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, एयरक्राफ्ट दे दिया जाता तो हमला ही नहीं होता। लेकिन हमला तो करवाना था ना, क्योंकि 2019 में चुनाव ही था और चुनाव जीतना था। हमला नहीं होता तो चुनाव जीतते नहीं। मोदी साहब फंसे हुए थे, उनसे बेरोजगारी का सवाल पूछा जा रहा था, देश की जनता सवाल पूछ रही थी और उसी में हमला हो गया। इधर मोदी साहब जीत गए, उधर इमरान खान साहब जीत गए पाकिस्तान में। तो ये राजनीति ऐसे रहती है। पाकिस्तान का भी मंत्री इधर मिला रहेगा, इधर का भी मंत्री उनसे मिला रहेगा। लाओ मार दो। 40 जवान मरे तो क्या हुआ, 400 फिर पैदा कर लेंगे। देश की जनसंख्या थोड़ा कम कर देंगे। ये नेताओं का सोचना रहता है। तो हमारे देश की जनता को भी कुछ सोचना चाहिए। CRPF के जवानों को भी कुछ सोचना चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सब मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। क्यों? आज वो 40 जवान मारे गए, कल तुम भी मारे जा सकते हो। आपकी भी बारी आ सकती है। राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आपके भी ऑफिस में बम रखवाया जा सकता है। और ऐसे जब तक हमारे देश का कोई इंसान मिला नहीं रहेगा, किसी भी देश की इतनी औकात नहीं है। लिख के देता हूँ, जो साला 300 किलोग्राम नहीं, 300 ग्राम नहीं ला सकता है RDX, जब तक कोई ना कोई हमारा सरकारी अफसर, नेता, मंत्री मिला नहीं रहेगा। इस पे जांच लगनी चाहिए और जांच की मांग करो। मांग नहीं करेंगे, बिना मांगे हुए छोटा बच्चे को दूध नहीं मिलता है। तो जांच की मांग होनी चाहिए। हमारे देश के जितने भी आर्मी वाले हैं, CRPF वाले हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबको एक साथ खड़े होकर जांच की मांग करना चाहिए। अडानी कथित फ्रॉड के मामले में जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों भैया साहब फंस जाएंगे? अडानी फ्रॉड मामले पे जांच क्यों नहीं हो रही है? ऐसे बहुत से मामले हैं जिस पे जांच लगाने से सरकार डर रही है। क्यों डर रही है? आखिर सरकार की कोई गलती नहीं है तो सरकार को डरना ही नहीं चाहिए ना। और सरकार की कोई गलती है तभी तो सरकार डर रही है।
जांच करने से, जवाब देने से कतराती है। नहीं तो नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखें और पूरे देश के सामने ऑन कैमरा बात करें सबसे। हिम्मत है? ये हिम्मत नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात को लेके, इस बात को दबाने के लिए ही अतीक अहमद का मर्डर करवाया गया ताकि सत्यपाल मलिक जी की बात को दबाया जा सके। लेकिन ये बात दबेगी नहीं। जब तक इसका जवाब नहीं आएगा तब तक आवाज़ उठती रहेगी। हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए हैं, 40 माँ के बेटे शहीद हुए हैं। इसका जवाब मिलना चाहिए। संविधान को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद, मोदी सत्ता में ही हो रहा है। इसके पहले कभी नहीं हुआ था और इसको होने भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि सब बिकने वाले हैं, कुछ मरने वाले भी हैं देश के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसका जवाब आना चाहिए। जो 300 किलो आरडीएक्स आया कश्मीर में और 300 किलो आरडीएक्स की गाड़ी 10 दिन तक घूम रही थी, क्यों नहीं पकड़ी गई? वहाँ के पुलिस में फेरबदल क्यों किया गया? जिस रास्ते से काफिला गुजरता था उस रास्ते में पहले रास्ता रोकने के लिए जिप्सी खड़ी की जाती थी, वो जिप्सी क्यों नहीं खड़ी की गई? आखिर ये साजिश नहीं था तो क्या था? नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके सत्यपाल मलिक जी को क्यों रोका कि आप इस पे चुप रहो, ये कुछ और है? तो जो कुछ और था वो कुछ और आप पूरी जनता को बताइए। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि वो कुछ और क्या था। क्या हमला प्रधानमंत्री ने ही करवाया था राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए? और ये बात सत्य हो सकती है, सिर्फ जांच लग जाए बस। अडानी फ्रॉड मामले की जांच लग जाए, इससे भी साबित हो सकता है कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा अपराधी है। क्या विदेश, जितनी बार इनका जहाज़ विदेश गया है, क्या हमारे भारत देश का पैसा विदेश पहुंचाया गया है? बहुत कुछ साबित हो सकता है, सिर्फ जांच लगनी चाहिए। और ये भैया जांच लगने नहीं देंगे और गोदी मीडिया इनकी तलवे चाटने में बराबर जूता साफ करते रहेगी, जीभ से चाट चाट के। जनता को वो नहीं दिखाया जा रहा है देश में जो चल रहा है, और जो नहीं चल रहा है वो जनता को दिखाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करके तुम लड़ते रहो साले, मरते रहो, हम लूटते रहेंगे। जनता जो टैक्स भरती है उस टैक्स पैसे से सबको पगार मिलता है, तो फिर आप लोग क्यों साथ दे रहे हैं? किसी पार्टी के किसी नेता का साथ देने के लिए आपको वर्दी नहीं मिलती, जनता का सेवा के लिए मिलती। या किसी मंत्री को हम वोट दे के, किसी मंत्री को या नेता को हम वोट दे के उसको नेता मंत्री नहीं बनाते हैं, जनता का काम करने के लिए नेता मंत्री बनाते हैं। लेकिन अभी कुछ परसेंट साले लुटेरे हो गए हैं, ईमानदार नहीं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इनको रोकने का, आपको वोट दे के इनको बनाने का हक आपको है। तो संविधान के हिसाब से आपको इनको कुर्सी पर से कॉलर पकड़ के खींच के उतारने का भी आपको हक है। सिर्फ आप एक साथ खड़े होने चाहिए। एक साथ खड़े होंगे, देश सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और जब तक एक साथ नहीं खड़े होंगे कुछ नहीं बदल सकता है। ऐसे रेप होते रहेंगे, मर्डर होते रहेंगे, आपका पैसा लूटा जाता रहेगा, बैंकों का पैसा अडानी जैसे अमीर खाते रहेंगे, सिर्फ केस चलता रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। और ईवीएम हमारे देश में बंद होना चाहिए। हमसे छोटे छोटे देश तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, हमारा भारत इतना बड़ा देश है और भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं है? कुछ चोर नेताओं की वजह से नहीं। हमारे देश की जनता क्यों मर रही है? बलात्कारियों की गोली क्यों नहीं मरवा रहे हैं? इनके लिए भी कोई कानून होना चाहिए ना। 8-8 साल बच्ची का, छोटी बच्ची का रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। 2 महिलाओं को कानपुर में जला दिया जाता है, उनका छपरा जला दिया जाता है। तो भैया उनका छपरा जला दिया जा रहा है, तो जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके बैठे हैं उनके लिए क्या है? अडानी जैसे आदमी के लिए क्या है जो बड़े बड़े बैंकों का लूट के बैठा है, फ्रॉड करके बैठा है? इस पे जांच क्यों नहीं लग रही है? प्रधानमंत्री जी को इसको जवाब देना पड़ेगा 2024 से पहले।